हेलो हेलो हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। तो क्या हाल चाल? देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज आपका फिजिक्स में सबसे बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है गति, और गति बोले तो मोशन। और आज उसी का हम टेंशन खत्म करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा सर अपने भविष्य को लेकर के सर, क्योंकि जो आपका मिशन है वही मेरा मिशन है। जो आपकी आंखों में सपना वही मेरी भी आंखों में सपना है, और जो आपकी मम्मी पापा की फिक्र है और उसी को फक्र में बदलना है मेरे दोस्त, ताकि आपको देख करके ना आपकी मम्मी पापा गर्व करे कि शायद मेरा भी एक संतान है जो मेरा नाम को रोशन कर रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो सच में मेरे दोस्त आज के बाद ना आपको खुद से वादा करना पड़ेगा और खुद से आपको प्रोमिस करना पड़ेगा कि अब तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी मम्मी और पापा हमें गर्व से ना बोले कि मेरा बेटा आज सफल हो गया। तब तक नहीं रुकेंगे और तब तक नहीं झुकेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। आ जाना। देखो, सबसे पहली बात है क्या ना कि हम बातें करने वाले हैं किसका, तो गति का बातें करने वाले हैं। और गति बोले तो क्या मेरे दोस्त, मोशन। और ये हमारा आपको पता है किसका मिशन है, पॉलिटेक्निक का मिशन है। और ये हमारा मिशन क्या है, तो रैंक 1। जिस प्रकार से हमने पूरे बिहार में 13वां रैंक दिया, और बिहार यूपी और झारखंड मिलाकर के हमने 5500 से ज्यादा बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया, ठीक उसी प्रकार अब की बार इसका भी मिशन को पार करना है, ठीक है। चलते हैं सर। हमें कहता है क्या सर कि सीधे दिल से दिमाग तक क्या करेंगे, दिल से दिमाग तक सीधे जाएगा सर, ठीक है। हाँ, आइएगा सर। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ाएंगे गति में आपको क्या, जरा बताइएगा आप सब। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना सर कि आप सब ने जो नाम दिया उस नाम को बरकरार रखना है। और गति तभी शुरू होता है जब कोई वस्तु क्या करता है, गति में कोई वस्तु तभी होता है जब वो स्थान को क्या करता है, परिवर्तन करता है। मेरे कहने का सेंस है ना कि जब कोई वस्तु गति में तभी होगा जब वो अपना स्थान में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। सपोज डेट, मान लो, मेरी भाषा को समझना सर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लो कि कोई आदमी पॉइंट कहां है, एक के पास है, ठीक है। कोई आदमी पहले यहां पे है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि ये आदमी आगे बढ़ गया। अब ये आदमी कहां पे आ गया सर, तो ये आदमी जो है ना वो पॉइंट बी के पास आ गया। जब ये आदमी पहले पॉइंट ए के पास था, अब ये हो गया पॉइंट बी के पास। इसका मतलब वो आदमी जो है वो अपने स्थान में परिवर्तन किया, अपने जगह में परिवर्तन किया। और जब ये व्यक्ति ए बिंदु से बिंदु बी तक गया, इसका मतलब वो वस्तु, ये व्यक्ति कैसे गया, तो ये व्यक्ति उड़ के गया, और ये व्यक्ति वो चल के गया। और जब बस ये व्यक्ति यहां से ए से बी तक में गया, इसका मतलब वो व्यक्ति कुछ ना कुछ दूरी तय किया। और जब कुछ ना कुछ व्यक्ति दूरी तय किया तो दूरी तय करने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। और जब व्यक्ति ए से बी गया तो दूरी तय किया और समय लगा, तो पक्का उसका कुछ व्यक्ति का कुछ ना कुछ चाल होगा, एस या नो, कुछ ना कुछ चाल होगा। तो वो तमाम चीजों के ऊपर हम बातें करेंगे एकदम बेहतरीन तरीका से। बट देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, ठीक है। बस हम तो एक ही चीज कहेंगे कि आप मुझे प्यार दो, मैं आपको सिलेक्शन का चेहरा दूंगा सर, ठीक है। आइएगा। सबसे पहले आपको समझना क्या पड़ेगा ना मेरे दोस्त कि हम आपको समझाते हैं सबसे पहले दूरी। एकदम बेसिक से बातें करेंगे, एकदम जीरो से लेकर के अपर लेवल तक लेकर के जाएंगे, ठीक है सर। जीरो से लेकर के आपको हीरो तक हम पहुंचाएंगे सर, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मास्टरबा खाली डिफिनेशन में लिखा के छोड़ देगा। मास्टरबा तो वो सब कुछ पढ़ाएगा जो आपकी आंखों में सपना है।
और जो मेरी आंखों में सपना है, ठीक है सर। आइएगा, कहता है दूरी क्या है, और दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। हमने क्या बोला कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। आप कहोगे सर क्या आप बोलना क्या चाह रहे हो, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं ना मेरे दोस्त, मेरी बातों को समझना, कि कोई व्यक्ति मान लो कि पहले कहां पे था, कोई व्यक्ति मान लो ये हमारा पॉइंट क्या है, ए है, कोई व्यक्ति पॉइंट ए से कहां गया, तो पॉइंट बी के पास गया। कोई व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास गया, कितना दूरी तय किया, तो ये 5 मीटर दूरी तय किया, ठीक है सर। अब मेरी बातों को समझना, हमने कहा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ। अब सोचो सर, ये व्यक्ति पहले ए के पास था, बी के पास गया, ठीक है। तो अब सोचना कि कोई व्यक्ति ए से बी के पास गया, तो इसका दूरी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। मान लो कि ए से बी की दूरी कितना, 5 मीटर है। हमने क्या कहा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब ए से बी की जो पथ की लंबाई है, जो ए से बी की लंबाई है, वही क्या कहलाया, दूरी कहलाया। अब मेरी बातों को समझना, मेरी बातों को समझना, दिल से समझना मेरी बातों को। मान लो कि संदीप मास्टर यहां पे है, ठीक है ना, मान रे संदीपा यहां पे है, ठीक है। अब ये संदीप मास्टर ए से कहां जा रहा है, बी के पास जा रहा है। अब मेरी बातों को समझना सर। अब देखो, हम जब ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ए से बी का जो लंबाई है ना, वो कितना है, 5 मीटर है। अब सोचो, जब ए से बी की लंबाई 5 मीटर है, इसका मतलब मेरा दूरी भी कितना होगा, 5 मीटर। जो स्थान की लंबाई होगा वही मेरा दूरी होगा। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, जो ए से बी की जाने में, ये जो ए से बी की जो लंबाई होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो हमने यही बात को बोला है सर, इसको क्या समझाएं, ये दूरी समझाने वाले चीजें क्या है। हमने क्या कहा कि वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, मतलब वस्तु का दूरी वो होगा जो पथ की लंबाई होगी। हमने क्या कहा कि हमारा किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कोई पथ का जो लंबाई होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। अब जरा इसको नोट में लिखते चलना, ऐसे ऐसे डैश देकर के लेना, ठीक है। दूरी, दूरी एक हमारा कौन सी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि दूरी जो है ना वो किसी भी दिशा में हो सकती है। दूरी का कोई परिमाप नहीं होता है, दूरी का कोई दिशा नहीं होता है। हमने क्या कहा, दूरी में फिक्स दिशा नहीं होती है, ठीक है। दूरी में फिक्स दिशा नहीं होती है और फिक्स दिशा नहीं होती है। हमने क्या कहा, दूरी में फिक्स दिशा नहीं होती है और दूरी में फिक्स परिमाण नहीं होता है। फिक्स परिमाण नहीं होता, दिशा नहीं होता है, तो मान लो कि है ये नहीं वो सदिश राशि, ठीक है। तो दूरी में हमारा फिक्स दिशा नहीं होती, इसलिए हमारा क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। हमने क्या कहा कि दूरी एक अदिश राशि है। ये भी पूछेगा कि दूरी का लिख ही देते हैं, लिख लो, क्योंकि ये बचपन में पढ़ने का था सर, कि दूरी का एस आई मात्रक, दूरी का एस आई मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। इसको नोट कर लेना सर, ठीक है। हमने क्या कहा, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। बस इतना ही नोट करना, क्योंकि दूरी में इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। हमने क्या कहा, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अब मेरी बातों को समझना, विस्थापन, थोड़ा सा मैं आपको विस्थापन को समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि विस्थापन जो है वो समझाने वाली पॉइंटें हैं, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना कि कोई व्यक्ति है, मान लो कि संदीप कुमार है, ठीक है, ये पॉइंट ए से बी की ओर गया। कहोगे हाँ सर जी, पॉइंट ए से मानो ना कि संदीप कुमार पटना राजेंद्र नगर से, पटना में एक राजेंद्र नगर स्टेशन है, ठीक है। तो मान लो कि संदीप कुमार राजेंद्र नगर से कहां गया, पटना जंक्शन गया, ठीक है। अब हमको पटना जंक्शन से जाना कहां पड़ा, तो हमको पटना जंक्शन से जाना पड़ा दानापुर, ठीक है। कहां जाना पड़ा, दानापुर हमको जाना पड़ा। अब मेरी बातों को समझना, राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन की दूरी मान लो कितना है सर, तो राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन की दूरी मान लो 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। और पटना जंक्शन से दानापुर की दूरी कितना है, तो मान लो आपको, नहीं इसको नहीं, ये इतना दूरी नहीं है, इसको मान लो ये 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। और राजेंद्र नगर पटना जंक्शन से दानापुर की दूरी मान लो कितना है, 3 किलोमीटर है। अब मेरी बातों को समझना सर, हमने क्या किया, हमने अपना बाइक निकाला, बाइक निकाल करके हमने राजेंद्र नगर से कहां गया, पटना जंक्शन गया। तो राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन की दूरी कितना है, 4 किलोमीटर। पटना जंक्शन से दानापुर की दूरी कितना है, तो 3 किलोमीटर। अब मेरी बातों को समझना सर, हमने दूरी कितना तय किया,
हमने हमारा दूरी कितना हो गया, हमारे द्वारा चला गया दूरी कितना हो गया, मेरे द्वारा हमारे द्वारा चला गया कुल दूरी कितना हो गया, हमारे द्वारा चला गया कुल दूरी कितना हो गया। तो हमने पहले 4 किलोमीटर चला, फिर हमने 3 किलोमीटर चला, यानी टोटल हमने 7 किलोमीटर दूरी तय किया। हमने कितना किलोमीटर दूरी तय किया, 7 किलोमीटर हमने दूरी तय किया। अब समझना मेरी बातों को सर, ये दूरी हमने टोटल कितना तय किया, 7 किलोमीटर तय किया। लेकिन हमें बताना क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब तिरछी दूरी। हाँ, सबसे कम दूरी। अब सोचो सर कि हमारा जैसा इंसान रहा, हमको लगा कि हमको तो जाना है दानापुर, तो हम पटना जंक्शन क्यों जाएंगे, हमने तिरछा दूरी कवर कर लिया। ठीक है सर, हाँ, यही हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। ठीक है, विस्थापन क्या कहता है परिभाषा, कि किसी वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, किसी, हमने क्या कहा, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु द्वारा हम अपनी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हमने क्या कहा सर, हमने कहा है ना कि किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति, हम अपनी प्रारंभिक स्थिति मतलब हमने यहां से चलना प्रारंभ किया, और अंतिम स्थिति मतलब हमने जाकर के यहां पे दानापुर में जाकर के रुक गया, और इसके बीच की सबसे कम दूरी, तो ऐसे जाएंगे तो सबसे कम दूरी होगा, नहीं, ऐसे जाएंगे तब सबसे कम दूरी होगा। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त, कहने का सेंस है कि जो हमारा विस्थापन होगा ना, जो हमारा विस्थापन होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी आर हो जाएगा। ठीक है, और डी आर की जब दूरी निकालेंगे ना, तो मान लो अगर ये, मान लो कि अगर 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अरे ऐसे नहीं होगा, 90 तो इसके सामने वाला एच होगा ना, 90 के सामने वाला कर्ण होता है ना, नहीं एच होता है, इसको पी का दो, इसको बी का दो, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 9 और 16 हो जाएगा √25, और √25 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। यानी कहने का सेंस है कि हमारा ये आर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी हमारा जो विस्थापन आएगा वो कितना आएगा, 5, और दूरी कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखना सर। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना, मेरी बातों को समझना दिल से सर। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना कि हमने अपना घर से निकला, ठीक है, मान लो हम पॉइंट ए से निकले, ठीक है, हमने कहां पे गया, पॉइंट बी के पास गया। ठीक है, फिर हमने पॉइंट बी से हमने कहां गया, पॉइंट सी के पास गया, फिर हमने पॉइंट सी से हमने कहां गया, पॉइंट डी के पास गया। ठीक है सर, हाँ, अब मेरी बातों को समझना कि हमने जब पॉइंट ए से बी के पास गया, तो ये हमारा कितना किलोमीटर हमने चला, 5 किलोमीटर हमने चला, और बी से सी के पास हमने गया तो 3 किलोमीटर चले हैं, और सी से डी के पास गए तो फिर हम 5 किलोमीटर चले हैं। अब यहां पर आकर के हमने क्या किया है, रुक गया है। अब मेरी बात तो समझना सर, हमारे द्वारा चला गया दूरी, जब ए से बी गए तो 5 किलोमीटर चले, बी से सी गए तो 3 किलोमीटर चले, और सी से जब हम डी गए हैं तो 5 किलोमीटर चले। अच्छा, हमारे द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, हमारे द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, तो हमारे द्वारा चली गई दूरी 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, यानी कितना हो जाएगा, ये आपको 13 किलोमीटर हमारा कुल दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी में अगर विस्थापन की चर्चा कर देंगे, अगर हम इसी में विस्थापन की चर्चा कर देंगे रे भाई, तो कहोगे सर जी विस्थापन का होगा, तो विस्थापन का फॉर्मूला बोलता है क्या, विस्थापन का फॉर्मूला बोलता है कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी, मतलब सोचो कि वो व्यक्ति तो यहां से चलना प्रारंभ किया था, और वो व्यक्ति यहां पे आकर के रुक गया, तो हमें जब विस्थापन निकालना होगा तो ये दोनों को मिला देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, एडी हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा बीसी है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ए बी है वही हमारा डीसी है, तो जो हमारा बीसी है वही हमारा क्या होगा, एडी होगा। मान लो ये भी कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये कितना है, 3 किलोमीटर, तो हमारा जो हमारा विस्थापन होगा वो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, सर इंग्लिश डिफिनेशन, भाई इंग्लिश डिफिनेशन बहुत जल्द होगा। ठीक है, बट सर मेरे पास स्टाफ की कमी है, सर माफ करना भी। ठीक है सर, हम आज से लाइव क्लास को देख रहे हैं, मेरा पहले वाला क्लास छूट गया है, तो सर छूट गया है तो यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे पहले वाला सारा का सारा क्लास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना सर, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका एक और हम आपको परिभाषा दे, इसका एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है सर, मेरी बातों को समझना। देखो, जैसे सपोज मान लो सर कि क्या है, मतलब मैदान है,
मतलब ग्राउंड है, ठीक है, एक मैदान है, ठीक है, एक मैदान में कोई व्यक्ति सुबह सुबह जाता है दौड़ने के लिए, ठीक है, मान लो कि हम ही जाते हैं दौड़ने के लिए, लेकिन हमको देखने से तुम लोग हमको देखने से नहीं लग रहा हो कि मास्टर दौड़बो करता है। सच्ची नहीं दौड़ता मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा ही तो हाफ लिबर के आदमी है, ठीक है, और जहां दौड़ने गए तो दिन भर सो जाएंगे। ऐसे मैं कभी दिन में सोता नहीं हूं, क्योंकि मेरी क्लासेस रहते हैं दिन में ही ज्यादातर के, ठीक है, तो दिन भर पढ़ाना रहता है सर, तो सोच सकते हो कहां से दौड़ने जाएंगे। हम तो यहीं पे इतना राउंड मार लेते हैं ना कि सब मेरा थकान, इतना ही से थकान आ जाता है, ठीक है। अब मेरी बात तो कुछ सुनना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं ना सर, कि मान लो कोई व्यक्ति एक ग्राउंड में दौड़ने गया, ग्राउंड में यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए है, ठीक है, ये ग्राउंड का पॉइंट ए है, और वो व्यक्ति जब एक राउंड लगा लेता है ना ग्राउंड को, तो ग्राउंड को जब एक राउंड लगाता है तो एक चक्कर में 2 किलोमीटर तय करता है, ठीक है, मतलब कहने का सेंस है वो व्यक्ति जो है ना, जब ग्राउंड को एक चक्कर पूरा लगा देता है तो 2 किलोमीटर का चक्कर है, ठीक है, मतलब ये ग्राउंड की जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का चक्कर है, ठीक है। अब सोचना, तो वो व्यक्ति क्या करता है ना कि 2 चक्कर लगाता है, जब वो व्यक्ति एक चक्कर लगाता है तो 2 किलोमीटर, जब से यहां से चलना प्रारंभ किया वो व्यक्ति, फिर वो व्यक्ति वहीं पे आ गया तो 2 किलोमीटर चल लेता है, फिर वो व्यक्ति एक चक्कर लगाता है, यानी जब 2 चक्कर वो व्यक्ति लगाएगा तो कितना किलोमीटर चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति दूसरा चक्कर में आकर के यहीं पे रुक गया, वो व्यक्ति दूसरा चक्कर आया तो थक गया, बोला अब हमरा से नहीं होगा। अब मेरी बात तो कुछ समझना सर, कि वो व्यक्ति द्वारा कुल दूरी क्या हुआ, व्यक्ति द्वारा कुल दूरी क्या हुआ, जब वो व्यक्ति एक चक्कर लगाया तो 2 किलोमीटर चला, फिर दूसरा चक्कर लगाया तो फिर 2 किलोमीटर चला, यानी टोटल वो 4 किलोमीटर चला, तो वो व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितना हो गया, 4 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि पहला चक्कर में 2 और पहला चक्कर में 2, कहने का सेंस है वो व्यक्ति द्वारा कितना किलोमीटर दूरी चला गया है, तो 4 किलोमीटर दूरी चला गया है, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है ना सर, कि कुल विस्थापन क्या होगा, विस्थापन बोलो चाहे कुल विस्थापन बोलो, लेकिन हमसे पूछा है कि इसका विस्थापन क्या होगा। तो जब आपसे विस्थापन पूछेगा ना, तो हमको यह समझना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी का प्रारंभिक स्थिति कौमा अंतिम स्थिति के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कहने का सेंस है कि वो व्यक्ति यहीं से चलना प्रारंभ किया था, फिर दूसरा चक्कर में यहीं पे आ गया, इसका मतलब यहीं से चला था यहीं पे आ गया, एक मतलब विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक बात को नोट कर लो, एक बात को नोट कर लो डैश में, किसी व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है, ठीक है। हमने क्या बोला है, दूरी कभी 0 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है, क्योंकि यहीं पे क्या हो गया, विस्थापन 0 हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, ठीक है। कल क्लास नहीं हुआ था, कल संडे था, मैंने रात दिन हम पढ़ाते रहे हैं, हम इंसान ना है, कल क्लास नहीं हुआ था मुंह उठा के बोल दिए। सुनिए मेरी बातों को, हमने क्या कहा सर, हमने क्या कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा दूरी कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है, ठीक है। यहां तक सब कोई नोट कर लिया होगा। अब इसी में आकर के नोट करना मेरे दोस्त, यहां से, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, इसका डैश देकर के लिखिएगा कि विस्थापन हाँ, एक चीज और नोट कर लो कि विस्थापन में हम लोग हमेशा दिशा को देख रहे हैं, ठीक है, विस्थापन में दिशा होती है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होती है, तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। हमने क्या कहा, विस्थापन एक सदिश राशि है। जब हम अदिश राशि और सदिश राशि पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अच्छा रुक जाओ, विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। अच्छा एक चीज और लिख लेना, विस्थापन का, कभी कभी पूछ देता है, विस्थापन का बीमा,
ठीक है। कौन सूत्र? बीमा सूत्र, ठीक है, बीमीय सूत्र या फिर बीमा सूत्र, ठीक है। विस्थापन का बीमीय सूत्र, हमने क्या कहा? विस्थापन का बीमीय सूत्र, ठीक है, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। अब सोचना सर कि दोनों का क्या होता है? मीटर होता है, तो इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? L पे पावर 1 होता है, ठीक है। हाँ, विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या होता है? L पे पावर 1 होता है, या फिर इसी को लिख सकते हैं m0 L पे पावर 1 और T पे पावर क्या? 0, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है सर। हाँ, हमने क्या कहा? विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या होता है? L पे पावर 1 होता है, या फिर इसको हम सिर्फ L भी बोलेंगे तो चलेगा, या फिर इसी को बोलेंगे m0 L1 T0, ठीक है। और जो विस्थापन का बीमीय सूत्र होता है वही दूरी का बीमीय सूत्र होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा सर, ठीक है। चलो, हाँ, सभी को दिल से थैंक यू सर। हमें सर, हमको नाम सुमित है। अच्छा, मैं समझ रहा हूं आपका नाम सुमित है, अब इसमें मैं क्या करूं? सुमित है तो आ जाइएगा सर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चाल। कहोगे सर चाल क्या होता है? हमने तो अभी जस्ट आपको बोला है सर क्या, कि जब कोई व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति द्वारा कुछ ना कुछ चली गई दूरी है। और जब वो व्यक्ति द्वारा कुछ ना कुछ चली गई दूरी है, तो उस व्यक्ति को किसी स्थान पे जाने में टाइम लगा होगा, उसका मतलब वो समय है। और जब वो व्यक्ति चल रहा होगा तो वो व्यक्ति का कुछ ना कुछ चाल होगा, तो वही तो होता है सर। हमने क्या कहा? सपोज मान लो सर कि मेरा घर ये है, ठीक है, मेरा घर ये है, मानो ना रे, मेरा घर ये है, ठीक है। हाँ, मान लो मेरा घर क्या है? ए है। यहाँ पे कौन रहता है? संदीप कुमार रहता है, ठीक है। लेकिन संदीप कुमार को कुछ दिनों के बाद एक और घर जाना पड़ेगा सर। जैसे मान लो मेरा घर ये है, ठीक है, ये मेरा घर नहीं है, बट हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कितना किलोमीटर है? सपोज मान लो 100 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे संदीप कुमार है। कौन है? संदीप कुमार है, ठीक है। यहाँ पे ही संदीप कुमार आएगा, ठीक है। अब सोचना मेरी बातों को सर, जब ये संदीप कुमार अपना बाइक उठाएगा और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, मेरी बातों को समझिएगा सर। पहले संदीप कुमार यहां पे था, अब संदीप कुमार यहां से आ गया पॉइंट बी के पास। इसका मतलब संदीप कुमार के स्थान में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। जब हम पॉइंट ए से बी के पास गए होंगे तो हम कुछ ना कुछ दूरी तय किए हैं, क्योंकि ए से बी की जो लंबाई है ना, ए से बी का जो लंबाई है वो कितना है? 100 किलोमीटर है। इसका मतलब हमने 100 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो ए से बी की ओर जाने में हमको कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, तभी ना हम बी के पास पहुंच पाएंगे। यानी कहने का सेंस है यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ क्या लगेगा? समय लगेगा। अब सोचना कि जब हम ए से बी के पास जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ समय लगा, कुछ ना कुछ दूरी तय किया है हमने। इसका मतलब कि हमारा चाल भी तो कुछ ना कुछ होगा, कि हम कितने चाल से हमने गया है, एस या नो। तो अब इस बात को समझना मेरे दोस्त, कि चाल बराबर होती है, चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय। अब कहना मेरे भाई कि चाल के पास कोई दिशा नहीं होती है। ऐसा मत सोचना कि चाल कहेगा कि हम तोरे देने जाएंगे चाल, बाकी चाल कहीं नहीं। चाल की कोई दिशा नहीं होती है सर, ठीक है। चाल में फिक्स दिशा नहीं होती है, चाल में फिक्स दिशा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, और दूरी के पास भी दिशा नहीं होती है, और इसलिए दूरी भी हमारा अदिश राशि है, और हमारा समय भी कौन सी राशि है? तो ये तो अदिश है ये, ठीक है। यानी कहने का सेंस है दूरी अदिश राशि है, इसलिए हमारा चाल भी कौन सी राशि होगा? अदिश राशि होगा, क्योंकि दूरी के पास कोई दिशा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार चाल के पास भी कोई दिशा नहीं होती है। इसका कहने का सेंस है कि चाल भी हमारा कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना, हमने क्या लिखा है इसका परिभाषा? हमने परिभाषा लिखा है क्या, कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा रटना नहीं है, मैंने आपको लिख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेगा कि मास्टरवा को तो परिभाषा नहीं आता है। आ जाना। हमने क्या कहा सर? हमने कहा है कि चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, ठीक है। मेरी बातों को समझिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आप सभी को, जरा मेरी बातों को समझिएगा। हमने क्या कहा कि चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। आप मेरी बातों को पकड़िएगा सर, ठीक है, दिल से पकड़िएगा। जब आप यहां से ये समझिएगा कि हमने आपको लिखाया है कि दूरी जो हमारा है ना, एक अदिश राशि है। मेरी बातों को समझिएगा कि दूरी एक अदिश राशि है। ठीक उसी प्रकार जब दूरी अदिश राशि है ना सर, तो चाल भी हमारा क्या क्या होगा? अदिश राशि होगा। हमने क्या कहा कि दूरी जो है वो हमारा क्या है? अदिश राशि है। ठीक उसी प्रकार जब दूरी अदिश राशि है, इसका मतलब चाल भी हमारा क्या होगा? अदिश राशि होगा। तो इस बात को नीचे में डॉट लिख देना कि चाल एक
चाल एक अदिश राशि है। अब एकदम बेसिक बेसिक भी पढ़ाएंगे सर, ठीक है। चाल एक अदिश राशि है। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, अब मेरी बातों को समझिएगा कि चाल का SI मात्रक क्या होगा। अब मेरी बातों को समझिएगा, दिल से समझना। देखो भाई, हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि चाल का SI मात्रक क्या होगा। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड। यानी कहने का सेंस है कि चाल का SI मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। यानी चाल का SI मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। हमने क्या कहा, दूरी का SI मात्रक मीटर, समय का SI मात्रक सेकेंड, यानी चाल का SI मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। आपके सारे का सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ठीक है। आ जाइएगा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। इसी में एक चीज और पूछता है, बीमा, ठीक है। चाल का बीमीय सूत्र, चाल का बीमीय सूत्र क्या होगा, चाल का बीमीय सूत्र क्या होगा। अब मेरी बातों को समझिएगा, अगर आपसे पूछेगा चाल का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो अब मेरी बातों को समझिएगा कि यहां से देखना, दूरी का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो दूरी का जो बीमीय सूत्र होता है ना सर, वो हमारा क्या होता है, एल होता है, ठीक है। और समय का जो बीमीय सूत्र होता है ना सर, वो हमारा क्या होता है, समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, टी होता है। मेरी बातों को समझिएगा कि दूरी का बीमीय सूत्र एल होता है और समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, टी होता है। और यहाँ पे है मीटर प्रति सेकेंड, यानी हमारा मीटर ऊपर है, तो मीटर यानी कि हमारा दूरी क्या हो गया, दूरी का एल हो गया, ठीक है। और एल अब बट्टे में क्या हो जाएगा, टाइम का, सॉरी, ऊपर में एल हो गया, दूरी का क्या हो गया, एल हो गया, और टाइम का क्या हो गया, टी हो गया। अब इसी को हम लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, बीमीय सूत्र में हमेशा ये वाला दे देना लाइनिंग, ठीक है। ये वाला सिंबल देना, ये एल है, तो ऊपर में एल पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में टी है, ये नीचे में टी है मतलब बटा में, और उसको बटा से ऊपर भेजेंगे तो ये वाला टी पे पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि हमारा चाल का जो बीमीय सूत्र होगा वो हमारा होगा एल पे पावर 1 और टी पे पावर -1। और इसी को हम एक चीज और लिख सकते हैं, m0, क्योंकि यहाँ पे m कुछ नहीं है, तो m0 सॉरी m0L1 और t कितना, -1, इसको इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सर, ये आपको 11th में पढ़ने को है, ठीक है। बट आपको कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं पॉलिटेक्निक में जो आपको 11th में पढ़ने को है, क्लास 10th में पढ़ने को नहीं है सर। तो वो चीजें भी आपसे पूछते हैं, तो सर उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम सब की सपना है मेरे दोस्त बहुत ऊंचाइयों तक जाना। तो इस बात को अदम अभी से अभी तुम याद कर लो कि चाल का बीमीय सूत्र क्या होता है, L1T1। क्योंकि देखो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी का बीमीय सूत्र L होता है, और समय का बीमीय सूत्र क्या होता है, T होता है। तो हमने यही चीज को तो लिखा है। इसको एक बार जरा स्क्रीनशॉट मार लेना, हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर के बढ़ेंगे, ठीक है सर। हाँ, यहां तक किसी को दिक्कत है, सर आपका घर कहाँ है, मेरा घर तो है, घर है तो मेरा घर नहीं है। आओ, अब इधर आइएगा, मेरा घर है पटना में हम रहते हैं सर, लेकिन अभी पटना में मेरा घर नहीं है, मेरा घर है नवादा डिस्ट्रिक्ट। आइएगा सर, मेरी क्लासेस पटना में चलती है। हमने क्या बोला है सर कि बेग क्या है। अब कहोगे सर कि बेग क्या है, तो मेरी बातों को सुनना कि जो दूरी और जो विस्थापन, हमने क्या कहा जी कि जितना दूरी और विस्थापन में अंतर है, ठीक है, जितना दूरी और विस्थापन में अंतर है उतना ही चाल और वेग में अंतर है। हमने क्या कहा जी कि जितना दूरी और विस्थापन में अंतर है उतना ही चाल और वेग में अंतर है। क्यों, क्योंकि दूरी जो हमारा है वो हमारा क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना, ठीक उसी प्रकार चाल भी हमारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। आ जाना, ठीक उसी प्रकार विस्थापन हमारा सदिश राशि है, ठीक उसी प्रकार हमारा विस्थापन सदिश राशि है, और उसी प्रकार वेग हमारा कौन सी राशि है, सॉरी, विस्थापन हमारा सदिश राशि है, ठीक है। आइएगा, ठीक उसी प्रकार वेग हमारा कौन सी राशि होगा, तो वेग हमारा सदिश राशि होगा, ठीक है। क्योंकि दूरी इज आ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाल, और विस्थापन इज आ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेग, ठीक है सर। हाँ, दूरी का रिलेशन चाल के साथ, वेग का रिलेशन विस्थापन के साथ। किसी को कोई दिक्कत, पीडीएफ मिलेगा ना सर, कैसे चैप्टर का नोट्स नहीं मिला है सर, किसी चैप्टर का नोट्स नहीं मिला है। प्रिंस भाई सबका नोट्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेने को। संदीप कुमार जिंदा है, टेंशन नहीं लेने को, टेंशन देने को है।
आओ सर, हमने क्या कहा, वेग क्या है? वेग का मतलब होता है वेलोसिटी। कहता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और चाल का परिभाषा होता था किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी को विस्थापन, वस्तु का विस्थापन वहां पे चाल कहते थे, ठीक है। तय गई वस्तु की दूरी को क्या कहते थे? चाल कहते थे। लेकिन तय की गई विस्थापन को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। इस बात को जरा नोट कर लेना मेरे भाई कि वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन और बट्टे में क्या? तो समय। अब मेरी बातों को समझिएगा, इसका परिभाषा कोई नहीं पूछेगा सर, इसका परिभाषा नहीं पूछेगा। आप इस बात को भ्रम में मत रहना कि परिभाषा पूछेगा, परिभाषा नहीं पूछेगा आपका एग्जाम। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आपको फिजिक्स में खास करके गति में, इस बात को आप एकदम दिल से समझ लेना सर। लोग क्यों कहता है कि पॉलिटेक्निक में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछ देता है? नहीं सर, आप खास करके मैं आपको गति की चर्चा करता हूं, मोशन की चर्चा करता हूं। मोशन में कुछ कुछ न्यूमेरिकल ऐसे रहेंगे जिनका लैंग्वेज में ही पूरी का पूरी आंसर होता है। हाँ, हमने क्या कहा कि मोशन का न्यूमेरिकल, गति का न्यूमेरिकल जो होता है ना, कुछ कुछ वैसा न्यूमेरिकल होता है गति में, कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा होता है जो उसका लैंग्वेज में ही इसका आंसर छुपा हुआ रहता है, लेकिन लोग पकड़िए नहीं पाता है। हाँ, पकड़ना सीखो सर, तुम लोग खाली उधरे ध्यान देता है सर, इधरों पकड़ना सीखो, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा सर, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो सर, हमारा ये जो विस्थापन है ना, हमने क्या कहा, ये जो हमारा विस्थापन है, ये हमारा क्या विस्थापन, ये विस्थापन हमारा कौन सी राशि है? तो विस्थापन हमारा सदिश राशि है, ठीक है। क्यों विस्थापन सदिश राशि? क्यों? क्योंकि विस्थापन में क्या होती है? दिशा होती है, ठीक है। इसीलिए विस्थापन हमारा कौन सी राशि है? तो विस्थापन हमारा सदिश राशि है, ठीक है। जब विस्थापन सदिश राशि है, जब विस्थापन सदिश राशि है, इसीलिए वेग एक कौन राशि होगा? तो वेग एक हमारा सदिश राशि होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि विस्थापन हमारा कौन सी राशि है? सदिश राशि, इसलिए वेग हमारा क्या होगा? सदिश राशि होगा। वेग कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। आ जाना सर, इसका नीचे में डॉट कर देना कि वेग का एस आई मात्रक, वेग का एस आई मात्रक। अब समझना मेरे दोस्त, देखो यहां पे समझना, हमने क्या कहा, वेग का एस आई मात्रक, ऐसे समझना कि विस्थापन का एस आई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का एस आई मात्रक मीटर होता है। हमने क्या कहा, विस्थापन का एस आई मात्रक मीटर होता है, और समय का एस आई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। यानी वेग का एस आई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड होता है। हमने क्या कहा कि वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। ये बात तो तुम लोग को पते होगा सर, ठीक है। और इसी के नीचे में डैश देकर के लिखना वेग का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? तो देखो सर, ऐसे समझना, वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? तो विस्थापन में क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। अब समझना, मीटर मतलब एक तरह का क्या है? दूरी है, ठीक है। तो इसका एम का, मीटर का विमीय सूत्र एल होगा, और सेकंड का विमीय सूत्र क्या होगा? टी होगा। अब समझना मेरी बातों को सर, तो वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? तो वेग का विमीय सूत्र होगा एल बट्टा में टी। लेकिन ये एल बट्टा टी को लिखेंगे क्या? यहां देखना, एल पे पावर कुछ नहीं तो 1, और टी पे पावर नीचे में कुछ नहीं तो 1, लेकिन ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ले लेगा माइनस में, यानी टी पे पावर क्या हो जाएगा? -1, यानी टी पे पावर क्या हो जाएगा? -1। और ठीक इसी को लिखेंगे, इसमें m क्या कर देंगे? 0, क्योंकि m कुछ नहीं है, तो m 0, L1, और t पे पावर कितना? -1। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? हाँ, सभी को थैंक यू। आइएगा सर आइएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, सब कुछ समझ गया होगा चीजों को सर। अब आते हैं क्वेश्चन कहते हैं, आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर अगला। एक चीज आपको समझना, औसत चाल। औसत चाल कुछ नहीं होता, औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय। हमने क्या कहा? हमने कहा है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अब बट्टे में क्या होता है मेरे दोस्त? कुल समय। हमने क्या कहा? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय, ठीक है। अब ऐसे समझोगे कि सर इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? देखो सर, जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है, कोई एक व्यक्ति कहां से गया? कोई एक व्यक्ति जो है ना सर, कोई एक व्यक्ति
मान लो ए से कहाँ गया, कोई एक व्यक्ति ए से बी गया, ठीक है। तो ए से बी गया ना, तो 10 मीटर दूरी तय किया, ठीक है। और ए से बी जाने में उसको जो समय लगा ना, वो मान लो 2 सेकंड लगा, ठीक है। कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड लगा। फिर वो व्यक्ति क्या है ना कि बी से सी गया, तो ए से बी का दूरी 10 मीटर और बी से सी का दूरी कितना है? 5 मीटर है। तो बी से सी जाने में वो उसका जो समय लगा, बी से सी जाने में उसका जो समय लगा, वो मान लो कितना? 4 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? मान लो ना कि 1 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड लगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाना सर। तो हमसे पूछा है ना औसत चाल, हमसे क्या पूछा है? औसत चाल। हमने क्या कहा? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। अब समझना सर, तो ए से सी का औसत चाल क्या होगा? जब ए से, हमें क्या करना है, ए से सी का औसत चाल निकालना। तो औसत चाल कैसे निकलेगा? कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है? ए से बी जाने में 10 मीटर और बी से सी जाने में 5 मीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया? 15 मीटर। दोनों को जोड़ देंगे। और कुल समय, तो ए से बी जाने में 2 सेकंड लगा और हमारा बी से सी जाने में 3 सेकंड लगा। तो कुल समय कितना लग गया? तो 3 सेकंड लग गया। 2 और यहाँ 1 यहाँ, यानी 5 दिया 15, 5 बार बने। कहने का सेंस है कि हमारा आंसर हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। यानी वो व्यक्ति का जो वेग था वो 5 मीटर प्रति सेकेंड था। यहां तक में किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर, ठीक है। बाकी हम आपकी सारे तकलीफ को मैं कर दूंगा यूं खत्म, ठीक है किसी को दिक्कत, परेशानी? अब लग रहा है कि मेरा पैसा असूल हो रहा है। सर पीडीएफ मिला है सर, हमें अभी तक 5 पीडीएफ मिला है, सबको 5 पीडीएफ मिला है। दीपक कुमार विश्वास जी, निन्नी कुमारी कह रहा है सर पीडीएफ चाहिए। सर पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम एक ही चीज कहूंगा कि जब कोई चीज आपको हम बड़ा आसानी से दे देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप इसको लिखते चले जाइएगा, एक बार हमसे पढ़ लीजिए, एक बार लिखते चले जाइएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ, ये सब पूछेगा नहीं। औसत वेग क्या होता है आप समझना, औसत वेग क्या होता है, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं औसत वेग क्या होता है। औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर होता है, इसको इस पर ये सब का क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। बट औसत वेग बराबर होता है, टॉपिक में पढ़ाने को हम पढ़ा दे रहे हैं। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन, ठीक है। क्या होता है? कुल विस्थापन। और बट्टे में क्या होता है? कुल समय, ठीक है। कुल विस्थापन और बट्टे में कितना होता है? कुल समय, ठीक है। औसत वेग, इसको नोट कर लेना, औसत वेग शून्य हो सकता है। औसत वेग शून्य हो सकता है। कहोगे कैसे गुरुजी शून्य कैसे हो सकता है? क्योंकि विस्थापन जो है ना वो 0 हो सकता है। जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो औसत वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक की तरफ। हमको पढ़ाना था मेन टॉपिक। अब से अपने टॉपिक में क्या मार देना? डबल स्टार मार देना सर। तुरंत से अपने टॉपिक में डबल स्टार मार देना, क्योंकि तुरंत से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि तुरंत से आप लोग डबल स्टार मार दीजिएगा, क्योंकि तुरंत से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इस बात से आप लोग जरूर, सर हमको पीडीएफ चाहिए। आप लोग हमको पहले एक बात बताइएगा कि आप लोग यूट्यूब पे सुबह में 10 बजे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? सर हम तो आपको एप्लीकेशन पे चैप्टर वाइज पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। बट हम आपको यूट्यूब पे भी प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉर्ट हम सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पे। तो प्लीज आप लोग एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे भी जाकर के विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको हम प्रत्येक चैप्टर का 1 शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो वो वहां पे आपको डेली सुबह में 10 बजे आपको वहां पे क्लासेस चलते हैं, ठीक है। कितने कितने लोग डेली सुबह में 10 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। सबका कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट आनी चाहिए, ठीक है। आइएगा, हमने क्या कहा? त्वरण क्या है? कहता है त्वरण क्या है? त्वरण बोले तो एक्सीलरेशन। बड़ा मजेदार टॉपिक है सर। कहता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। मैं आपको बताता हूं त्वरण क्या है। देखो सर, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बट्टे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? समय अंतराल लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको हमें एक तरह से और इसको लिख सकते हैं। कहां गया? रुको, पेपर वो कहां गया? दूसरा पेपर इसका नहीं है, रुको। तो वेग में परिवर्तन बट्टे इसको हम पूरा का पूरा समय अंतराल भी लिख सकते हैं। आगे पे रुक जाओ। हमने क्या कहा सर? हमने कहा कि वेग बराबर हम लिख सकते हैं, वेग बराबर लिख सकते हैं, वेग बराबर लिख सकते हैं, सॉरी त्वरण बराबर लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। क्या लिखेंगे? समय, ठीक है, अंतराल, ठीक
ठीक है, समय अंतराल हमने क्या कहा सर? अब इसको समझना जरी मेरी बातों को सर, दिल से समझना, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ठीक है। त्वरण को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से। इसको लिख सकते हैं ए बराबर वेग में परिवर्तन, यानी v माइनस यू और बट्टे में कितना टी कर देंगे। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त, कहने का सेंस है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे में टी, वेग में परिवर्तन, ठीक है। अंतिम वेग बट्टा सर अभी कुछ दिनों से स्टाफ नहीं है, ठीक है। जब से स्टाफ नहीं आया ना तब से साला टेंशन इतना दिमाग में भर गया है ना, मैं क्या बताऊं। हेलो, हाँ बोलिए, क्या चीज, किस क्लास का? अरे किस क्लास का ज्वाइन करना है? 399 रुपये फी है उसका, जाइए एप्लीकेशन पे कोर्स को परचेस कीजिए। क्या नहीं, उसका कोई कम नहीं होगा, उसमें जाकर के पढ़ाना पड़ता है डेली लाइफ तो, ठीक है। सर 399 रुपया में भी लोग बोलता है कम करो ना सर, कम करो ना सर, कम का करी रे बची तब न कम करी। बचवे नहीं करता सर, तो क्या मैं कम करूं, ठीक है। देखो रीजन क्या है ना सर, कि अभी कुछ दिनों से मेरे पास स्टाफ जो है ना सर, वो थोड़ा सा बेचारे का तबियत खराब है, तो अभी घर पे है, ठीक है। डेंगू हो चुका है, तो अभी हमको क्या करना पड़ता है ना कि दोनों फोन हम ही को रखना पड़ता है, ठीक है। हाँ सर, सुबह का टाइम नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिलता है टाइम आप लोग को सुबह में? मैं पूछना चाह रहा हूं, सुबह में टाइम क्यों नहीं मिल पाता है आप सभी को, ठीक है। चलो सर, हाँ आइएगा, हम अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ना चाहते हैं। हमने क्या कहा? एक्सीलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बट्टा टी। अब ऐसे समझना, देखो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब एक बात यहां से नोट कर लेना सर, एक बात हमेशा यहां से नोट कर लेना, ऐसे पहला नोट नंबर में लिखना, नोट नंबर पहला में लिखना कि त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो मेरी बातों को समझना सर, वेग में परिवर्तन, यानी मान लो को ऊपर में वेग है, तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और नीचे में क्या है? समय है, यानी कहने का सेंस है कि नीचे में भी समय है, तो फिर समय से गुना कर देंगे, यानी कहने का सेंस है कि हो जाएगा समय गुने समय, तो समय स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या कहा सर कि वेग का एसआई मात्रक, मान लो जैसे सपोज यहां से ये समझना, हाँ ये समझना, ऐसे ये समझना, देखो कि ये वेग, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और नीचे में क्या है? समय अंतराल है, मतलब समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है, तो सेकेंड गुने सेकेंड, यानी ऊपर में मीटर और नीचे में सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यही बोला है, हमने यही बोला है सर कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब ऐसे पकड़ना सर, अब ऐसे पकड़ना कि त्वरण जो है ना सर, वो वेग से डिपेंड है, त्वरण जो है वो वेग पे निर्भर है, यानी कहने का सेंस है कि जब वेग पे निर्भर है तो वेग हमारा सदिश राशि है। इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब कि त्वरण, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। आ जाना, हमने क्या कहा कि त्वरण जो है वो वेग पे निर्भर है, इसलिए वेग हमारा सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। अब इसका 3 नंबर में आना सर, त्वरण बहुत ज्यादा रिलेटेड, त्वरण से बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है सर, ठीक है। आ जाना, एक तो लिखिए लो, त्वरण में दिशा प्लस परिमाण दोनों होता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। आ जाइएगा सर, 4 नंबर में नोट में आना सर, ठीक है। एक इसका और एक नोट लिख लेना नीचे में, देखो एक बार यहां समझना। कहोगे सर पता है क्या, पता है क्या कहोगे कि सर इसका 4 नंबर नोट ऊपर आ जाना, ठीक है सर। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा? देखो सर, पहले विमीय सूत्र पहले नहीं पूछता था आपका एग्जाम, लेकिन पिछले 2017 के बाद जो है वो आपका एग्जाम विमीय सूत्र भी पूछने लगा है। पहले विमीय सूत्र आपका एग्जाम नहीं पूछता था, लेकिन 2017 के बाद आपका एग्जाम विमीय सूत्र भी पूछने लगा है।
तो काहे ना समझते हो रे पुत्र। हाँ समझा करो। सर विद्यालय चले जाते हैं, बहुत अच्छा। सुबह की क्लास को हम ड्रॉप में देख लेते हैं सर, बहुत अच्छा। बाद में देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। माने बहुत सारे लोग सुबह की क्लासेस नहीं कर पाते हैं, अपने स्कूल चले जाते हैं ना, कोई बात नहीं है, कहीं तो पढ़ते हैं ना। हमें ये पता है कि सुबह में 10 बजे बहुत सारे लोग अपने अपने स्कूल चले जाते हैं, ये बात तो हमको पता था। लेकिन मेरे पास कोई टाइम नहीं था जो हम आपके टाइम को मतलब एडजस्ट कर पाए, ठीक है। ऐसे हम आपको 8 बजे करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, शाम को 8 बजे। देखो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, मेरी बातों को समझना सर। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा, तो त्वरण का अति क्या होता है, एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर। अच्छा अब ऐसे समझना, मीटर का विमीय सूत्र क्या है, तो मीटर हमारा दूरी का एसआई मात्रक होता है, तो मीटर का विमीय सूत्र एल है। और समझना बटे में, बटे में सर हमारा समय, ये सेकेंड है ना, तो समय का विमीय सूत्र क्या होता है, टी होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब सोचो सर ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसको ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा सर। इसको ऐसे लिखेंगे कि एल पे पावर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में पावर 2 है, तो ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा टी पे पावर माइनस में 2, क्योंकि ये पावर नीचे में प्लस से ऊपर जाएगा, माइनस में पावर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा कितना हो गया, त्वरण का विमीय सूत्र हो गया एम पे एल पे पावर 1 और टी पे पावर -2। और इसी को लिख सकते हैं एक चीज और, m0 l1 और टी पे पावर कितना -2। अब हम जो पढ़ाते हैं, सुबह स्कूल चले जाते हैं बहुत, यानी लगभग लोग स्कूले चले जाते हैं ना, देखो लगभग 20-25 लड़का बोला कि सर हम स्कूल चले जाते हैं। मेरी बात को समझना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो हम पढ़ा दे रहे हैं ना सर, उसका जाकर के नोट्स कहीं और से मैच कर लेना। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, बट मैं यही कहूंगा कि जाकर के कहीं से एक बार मैच करके देख लेना, कितनी अंतर आपको दिखेगी सर, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, मैं जो समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे सबको समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लेना, ठीक है सर, खास करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसका 3 गो नोट लिख लो, और आज आपको सर थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ इसका 3 गो नोट लिखो, इसके बाद आज आपको पता चल जाएगा कि सच में त्वरण में क्या क्या फर्क होती है। सर देखो ऐसे समय ना, अगर हम आपको समझा देना चाह रहे हैं सर, मेरी बातों को पहले तुम सुन लो, सुन लो मेरी बातों को सर। देखो ऐसे समझ लेना मेरी बातों को सर, ऐसे समझ लो, समझ लो मेरी बातों को, सुनो मेरी बातों को, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर गति गति मतलब गति, और गति जो है वो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, गति समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो एक समान त्वरण होगा। आओ हम लिखाइए देते इसी को बताते हैं। देखो कहता है यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है, तो उसका त्वरण एक समान होगा। हमने क्या कहा, एक समान त्वरण कब होगा, एक समान त्वरण कब होगा, जब वस्तु के गति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, मतलब समय अंतराल में परिवर्तन हो रहा है, जितना समय में परिवर्तन हो रहा है उतना ही गति में परिवर्तन हो रहा है, तब कहेंगे एक समान गति है, ठीक है। हमने यही कहा है, एक समान परिवर्तन होना, एक समान परिवर्तन होना, गति में एक समान परिवर्तन होना। अगर गति में एक समान परिवर्तन होगा, अगर गति में एक समान परिवर्तन होगा तो एक समान त्वरण कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा, ठीक है। और हमने यही चीज आपको ऊपर में लिखाया है सर, कि यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण एक समान होगा। इसको नोट कर लो, ये पूछता है आपका एग्जाम। अब देखो सर, कहता है यदि वस्तु के वेग का परिणाम के साथ साथ, मतलब वेग के परिमाण के साथ बढ़ रहा है। अच्छा मतलब वेग, मतलब वस्तु का वेग जो है ना वो परिमाण के साथ बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ रहा है परिमाण के साथ, तो इसका मतलब जब वस्तु का वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण होगा। अब वस्तु का वेग जब समय के साथ वस्तु का वेग घट रहा है, यदि वस्तु का वेग परिणाम समय के साथ क्या हो रहा है, परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है, अगर वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है तो तुरंत धनात्मक होगा। यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ घट रहा है, इसका मतलब ऋणात्मक त्वरण होगा, और उसी को ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। हमने क्या कहा, ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। के पापा के पाठक कहो, के पापा मत कहो आ जाना सर। हमने क्या कहा, देखो कह रहा है सर स्कूल जाना पड़ता है के पापा के वजह से, नहीं के पाठक बोलो, ठीक है मतलब इसका कहने का सेंस अच्छा है,
ये कह रहा है कि हमको स्कूल जाना पड़ता है उसके वजह से। ऐसे स्कूल तो स्कूल कोई कभी जाता नहीं था सरकारी स्कूल, ठीक है। हमने क्या कहा सर कि यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु तुरंत धनात्मक होता है। अगर वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो तुरंत धनात्मक होगा, और वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण होगा, और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग कहते हैं मंदन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। अब यहां से एक चीज और समझना कि आज तक की क्लासेस आपको यही रहेगी। बाकी सर इस क्लास को कल हम खत्म कर देंगे, ठीक है। कल भर इसका क्लास चलाएंगे। कल आपको बहुत सारा भी थ्योरी पढ़ाना है। अभी हमको पढ़ाना है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस एटी। यानी कल का जो क्लास होगा वो मेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास होगा, ठीक है। और जो लोग पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, जरा मेरी बातों को समझना सर, ठीक है। मैं आप सभी को एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो लोग पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनको ये पीडीएफ नोट्स कल मिलेगा, ठीक है सर। हाँ, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जिसका प्राइस 199 रुपया, तो उनको पीडीएफ नोट्स कल मिलेगा, जो कि हम सर देख रहे हैं टाइपिंग पूरा पूरा हम अपने हाथों से पीडीएफ लिखे हैं, ठीक है। उनको कल मिलेगा, ठीक है। तो आज तक की क्लासेस के लिए बाय बाय। बट ये बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा ठीक है। बाकी मिलते हैं ना कल। देखो अभी अभी देख रहे हैं सर 211 लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने, क्योंकि पैसा दिया है तुम लोग देखे हो गए, ठीक है। हाँ, सभी को दिल से थैंक यू। हाँ सर, एक कार है सर, मैं आपके गांव के बगल से हूँ थैंक यू, लव यू। चलो सर, ठीक है। आप लोग मस्त रहिए, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, अपने अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर मरिए, कुछ भी कर दीजिए, बस एक ही कहूंगा सर, ठीक है। बाकी और मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। बाकी थैंक यू, लव यू।